नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने किया आदिवासी हॉस्टल एवं मॉडल स्कूल का निरीक्षण, दिए अधिकारियों को ये निर्देश। खतियानी जोहार यात्रा में शिरकत करने गोड्डा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला स्कूल, आदिवासी हॉस्टल एवं मॉडल पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यों में कमी को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि कल्याण विभाग द्वारा बन रहे आदिवासी हॉस्टल के पुनर्निर्माण के कार्य में खाना पूर्ति न हो। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हॉस्टल के मरम्मत कार्य के दौरान यहां के बच्चों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने हॉस्टल के चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से कहा कि हॉस्टल में बिजली, पेयजल, रसोई और शौचालय समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। छात्रावास सुसज्जित हो और इसकी गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। पारा शिक्षकों को बड़ा झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षक के समायोजन से जुड़े मामले पर याचिका कर दी खारिज। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के सीजे डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश उदित नारायण प्रसाद की अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन और नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं, शिक्षक पद की अर्हता भी पूरी करते हैं। याचिका में मुख्य मांग की गई है कि राज्य सरकार की उसकी सेवा अस्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे। अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। झारखंड में किसानों को जल्द मिलेगा सुखाड़ योजना का लाभ, जाने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। झारखंड सरकार ने सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की है। इसके लिए योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी किया जा रहा है। जो किसान अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार भी किसानों से अपील कर रही है कि सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों से किसान इस योजना का लाभ उठाएं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है, सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसान को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता है, तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। साथ ही कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के किसानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध है। सरकार सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के जरिए लगातार प्रभावित किसानों से आवेदन प्राप्त कर रही है। 9 सूत्री मांगों को लेकर दफादार चौकीदार का धरना, फिर से सेवा में लेने की मांग। 9 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार ने शुक्रवार को लातेहार समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इसकी अध्यक्षता उदित पासवान ने की, जबकि संचालन राजेश पासवान ने किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य सचिव संजीव कुमार ने भाग लिया। धरना को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने सेवा विमुक्त सभी चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और उसके बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार कराने की मांग राज्य सरकार से की। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने से सेवा विमुक्त चौकीदार व दफादारों के आश्रितों को न्याय नहीं मिल सकेगा और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी, हाईकोर्ट के फैसले पर बोली भाजपा, हेमंत सरकार की करारी हार। झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फंस गया है। इस फैसले की वजह से प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक की नियुक्तियां फिलहाल अटक गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है, हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति 2021 पर हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्री प्रकाश ने कहा है, हेमंत सरकार की बनाई गई एक भी नीति लोक कल्याणकारी नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला हेमंत सोरेन सरकार की करारी हार है।
यह झारखंड की जीत है, ऐसी नीति का यही हाल होना चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह सरकार कानून विरोधी नीतियों के द्वारा केवल योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की मूलवासी हेमंत सरकार की नियोजन नीति से परेशान थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इसी प्रकार भाषा के आधार पर भी राज्य सरकार ने अनुचित निर्णय लिया है। घर घर बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर इस सरकार ने चंद लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी थी। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। जेएसएससी की नई नियमावली के तहत जारी सभी विज्ञापन रद्द, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया फिर से जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस शैशन प्रसाद की खंडपीठ ने संशोधित नियमावली के तहत जारी नियुक्ति के सभी विज्ञापन को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा है कि जेएसएससी कोर्ट के आदेश के आलोक में उसके तहत फिर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे। 7 सितंबर को अदालत ने मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर संशोधित नियमावली के तहत कोई नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी। इसलिए अदालत ने सभी विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में कार्रवाई की भाषा हिंदी हो, राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांगी सहमति। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हिंदी को झारखंड के उच्च न्यायालय में कार्रवाई की भाषा के तौर पर लागू करने के लिए सहमति देने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हिंदी झारखंड की राजभाषा है और राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। राज्य में अंग्रेजी बोलने या इसका प्रयोग करने वालों की संख्या नगण्य है। इसके बावजूद राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी है। संविधान में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए हिंदी को झारखंड उच्च न्यायालय की भाषा अब तक नहीं बनाया जा सका है। देश के कई राज्य जहां की राजभाषा हिंदी है, वहां इसे संबंधित उच्च न्यायालयों की कार्रवाई की भाषा के रूप में लागू किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालय शामिल है। हरा राशन कार्ड से राशन मिलना बंद, मुआवजा सहित बकाया राशन की मांग। पश्चिमी सिंहभूम में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड से राशन मिलना बंद है। कार्डधारी की शिकायत है कि उन्हें 3-4 महीने से राशन नहीं मिला है। अनेक कार्डधारियों को तो राशन कार्ड भी नहीं दिया गया है। डीलर द्वारा कॉपी में लिखकर उन्हें राशन दिया जा रहा है। कई बार उनके विरुद्ध शिकायत की गई है, लेकिन डीलर कहते हैं कि राशन का आवंटन हुआ ही नहीं है। शुक्रवार को सोनुआ, तांतनगर, खुटपानी, चक्रधरपुर समेत जिले के विभिन्न प्रखंडों में खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच के साथ हरा राशन कार्डधारियों ने प्रखंड कार्यालय में मांग पत्र जमा कर विरोध जताया है। कहा है कि जन वितरण प्रणाली से छूटे वंचित परिवारों को इस योजना से काफी आशा थी, लेकिन योजना मजाक बनकर रह गई है। सभी हरा राशन कार्डधारियों को तुरंत मुआवजा सहित बकाया राशन दिया जाए। प्रतुल सहदेव ने कहा, अधिकारी और बिचौलिए कर रहे फर्जीवाड़ा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव लातेहार के गणेशपुर पंचायत के आरा ग्राम पहुंचे। वहां उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया। सहदेव ने कहा है कि सीसीएल के सीआरएस फंड की राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। कहा कि झारखंड गठन के 22 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी संपन्न झारखंड के लोग गरीब हैं। यहाँ के कोयले से सीसीएल मालामाल हो रहा है, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। उन्होंने कोयला मंत्री से मिलकर सीसीएल के खिलाफ शिकायत करने की बात कही। सहदेव ने कहा है कि कुछ अधिकारी और बिचौलिए सीसीएल के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में 1.5 महीने से लोगों को रुला रही बिजली, विपक्ष सरकार पर हमलावर। झारखंड में बिजली की आंख मिचौली का खेल अब भी जारी है। पिछले 1.5 महीनों से लगातार हो रही बिजली समस्या से गांव, कस्बों से लेकर शहर तक के लोग परेशान हैं। तो जनता से सेंटीमेंट से जुड़े इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी स्वराज सरकार पर हमलावर है। प्राकृतिक संसाधनों से भरे झारखंड प्रदेश में इस समय बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जबकि इसको काला हीरा वाला प्रदेश बोला जाता है। यानी यहाँ कोयले की खदान है, इसके बावजूद यहाँ बिजली का संकट समझ से परे है। आलम यह है कि किसानों की खेती बाड़ी से लेकर शहर के छोटे बड़े उद्योगों पर बिजली संकट गहराता जा रहा है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द इस समस्या से निजात दिलाने का निर्देश दिया है। साथ ही बकाया राशि का भुगतान जल्द करने की बात कही थी। सीएम के निर्देश के बाद शहरी क्षेत्रों में तो थोड़ा बहुत बिजली का संकट तो दूर हुआ है, लेकिन गाँव कस्बों में अब भी वही हालत है। वहीं झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड के अधिकारी ने कहा है कि मसला बकाया राशि की है, इसलिए समस्या हो रही है। हालांकि बिजली समस्या में पहले से सुधार हो रहा है।
आशा लकड़ा ने नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सराहा। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सरांची की मेयर आशा लकड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की इस नियोजन नीति से वैसे छात्र वंचित हो गए थे जिन्होंने अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उन्हें राहत मिली है। अब झारखंड से बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर चुके छात्रों को भी सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। आशा लकड़ा ने कहा कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 की खामियों के कारण झारखंड के लोगों को ही 100% लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए राज्य सरकार को नियोजन नीति 2021 में संशोधन कर उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि झारखंड में वर्षों से रहने वालों को इसका लाभ मिल सके। नशे की दवा खिलाकर नाबालिग से गैंगरेप, जान मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी। झारखंड में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन मासूम बच्चियों और महिलाओं से दरिंदगी के मामले विभिन्न जिलों से प्रकाश में आ रहे हैं। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय किशोरी को उसी के गांव के रहने वाले 4 दरिंदों ने जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने किशोरी को घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी और जंगल में छोड़कर खुद फरार हो गए। सामूहिक दुष्कर्म को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा पलामू के पाटन थाने में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। फिलहाल दुष्कर्म के सभी आरोपी फरार है।